अभी भी लास्ट नहीं है, अनबिलीवेबल। चलिए स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। यस, हाँ जी, आई हैड अ टॉक विद हिम। यस, हसान मुस्तफा कैमरा बंद करो अपना। हाँ जी, तो वेरी ब्रीफली उन्होंने मुझे कहा था मेरी क्लासेस के बाद अपनी क्लास करा लें, तो आई सजेस्टेड कि हम 6 से 7 पढ़ें, फिर ओके विद यू, या अगर आप बिजी हैं अपनी बिजनेस मीटिंग में, वी कैन पुश अहेड। मेरे ख्याल में 6 से 7 रीजनेबल है, ऐसे ही है, इफ नॉट टू डिफिकल्ट। सर ये मुझसे बात करना चाह रहे हैं? सर ये कब तक चलेगी क्लासेस इवनिंग? अभी तो शुरू ही नहीं हुई यार, आज शुरू होगी ना? मैं भी कंफर्म करूंगा यार, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आज कल शाम को। आई वांट कि हो जाए, अगर आज तो कल मैं लाजमी कर लूंगा स्टार्ट, ठीक है। लेट्स वेट टिल 3 o'clock, ठीक है ना, उसके बाद कंफर्म कर। यस पेज नंबर, यस, चलें, यस यस, ये पेज नंबर ये सर 4 सिर्फ कंपनी 5। ये सिर्फ कंपनी लॉ के लिए होगा ये इवनिंग क्लास? कंपनी लॉ के लिए तो होगा ही होगा, जो आगे मर्केंटाइल के 2 चैप्टर्स ना, निगोशिएबल पार्टनरशिप, आई वुड रियली लाइक कि उसमें भी आप पढ़ें, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता है, वो सबसे लेंथी चैप्टर्स हैं। जब वो हो गए फिर चिल करो, पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जरा स्टेप अप, ठीक है, कोऑपरेट। साथ से क्लासेस भी आप तो इन्फॉर्म लोग हैं ना, साथ सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे तैयारी करें, अल्लाह करे सारे आ जाएं। अगर नहीं आते तो फिर जितने आप हो रहे हैं इन्हीं को मैं तैयार करूंगा, क्योंकि आई होप 3-4 जो घर में बैठे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं, जो आज सुबह एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला है, जो बैठे हैं घरों में बच्चे, यहाँ आए हैं, सवाल करो, टोटली ब्लैंक। वो कहते सर आप कौन है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है यार, ये क्या हो क्या रहा है ये। तो होपफुली ऐसे हमें अच्छे मनाजिर देखने को नहीं मिलेंगे। तो टोटली ब्लैंक, तो पता नहीं कहाँ, पता किसको और प्लेनेट पर आ गए वो। तो ये काम नहीं करना यार, जितना पढ़ा तैयारी करें, आए, ताकि इससे हम आगे चलें। मैं फिर से मैं दोबारा भूल गया। 465, चलें जी, आवाज ना आए आप, लेट्स स्पीड अप। कितना रह गया चैप्टर यार, खत्म क्यों नहीं हो रहा? 465 पर टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी समझ आ गई सब क्या होती है प्रॉक्सी? यस, आगे आ जाओ। एवरी मेंबर इंटाइटल्ड टू वोट, पहली बात है, जहां मेंबर इंटाइटल्ड टू वोट भी है ना, तो लाजिम मलजूम है ये बात। एवरी मेंबर इंटाइटल्ड टू वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट, मतलब चेक, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। क्या होते हैं? 9 to 5। ऑल प्रॉक्सीज लॉज, मतलब सबमिटेड। देखो मेंबर्स को आप खुश कर रहे हो, चूंकि आप मेंबर है, आपको ये इख्तियार भी है कि आओ देख सको कितनी प्रॉक्सीज आ रही है। कोई इतना उसको माली फायदा तो नहीं हो रहा ना, आप उनको एक सेंस ऑफ प्राइड दे रहे हो, देखो हमारे पास ये पावर भी है। समझा रहे कि नहीं आ रहा? यानी कंपनी मेंबर्स की नफ्सियात से खेल रही है। समझा रहे कि नहीं आ रहा? यू आर मेकिंग देम फील इंपॉर्टेंट, राइट? क्या आप ये भी देख सकते हो, आप मेंबर हो, राइट? मूव ऑन, आ गया। रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले टॉपिक, ये याद है कि नहीं याद? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एट मीटिंग्स, याद है? अब कंपनी मेंबर हो, यस सर। साथी बल्कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, वही चीज आएगी एज इट इज। अ बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी व्हिच इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, याद है?
may by resolution of its board or other governing body authorize any individual, जो मैंने कहा था कोई अफसर होगा उसका, to act as its representative. प्रॉक्सी नहीं कहना, रिप्रेजेंटेटिव है ये. At any meeting मतलब चाहे AGM हो, AGM या yes, and the individual so authorized shall be entitled to exercise the same, मतलब जो पावर उसके पास आ जाएंगे ना, on behalf of the corporation which he represents. Simple आ गया, done, move on, speed up. Fancy Works Limited is in process of finalizing the prerequisites of holding its first AGM. Process मतलब वो भी अपनी AGM को होल्ड कराने के तैयारियां कर रही है. To be held on 31st October 2019. चलें, दो सवाल कर रहे हैं आपसे. Advise FWL about the matters relating to proxies. मशवरा दे भी उनको कि FWL अगर आपने को proxies भेजनी है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ? Which must be included in the notice. अरबाज FWL नोटिस भेज रही है ना, आपने उनको मशवरा ही दें नोटिस के साथ आपने प्रॉक्सीज कैसे कैसे भेजनी है फॉर्म्स हुआ, ठीक है डन. अरबाज लिमिटेड इज अ मेंबर ऑफ FWL. हाउ वुड AL रिप्रेजेंट इटसेल्फ? अरबाज वाले मेंबर FWL के वो उस मीटिंग में अपने आप को कैसे नुमाइंदगी करेंगे, वही टॉपिक है. सवाल The notice of AGM of FWL shall prominently set out the members' right to appoint a proxy. पहले आपने बयान करना है, पहले आपने लिखना है, क्या लिखना है कि जो जो मेंबरान आ रहे हैं उनका राइट है कि वो, फिर बताने अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो आखिर में खत्म होगी बात. और पार्ट 2 क्या आ रहा है, AL may by resolution of his board authorize any act to act as representative. बोर्ड फैसला करेगा ना कि फलां बंदा वो मौजू इंसान है, वो मुनासिब है, उसको हम ना क्या बनाएंगे, रेप बनाएंगे, वो जाएगा. और समझा रहे हैं, और अगर वो ना जा सका तो, या ये भी हो सकता है अगर वो ना जा सका एक और रेप भेज दो, ठीक है, लेकिन अगर ना जा सके तो फिर वो बंदा अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी. समझा रहे हैं. लेकिन ये भी हो सकता है आप नहीं जा सकते, चले आप आ जाए, हम एक और बंदा भेजते हैं, डन, मूव ऑन. क्यों नहीं हो सकता, व्हाई नॉट, कंपनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, उसमें क्या हार्म है. देखो ये जो सवाल किया है ये है क्रिएटिविटी, कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, फिर आप कहते हैं ये भी तो हो सकता है, देन यू ऐड. समझा रहे हैं ना. आपने पूरी कंपनीज एक्ट पढ़ी है ना, मुझे पूरी याद है. ये लॉयर्स भी होते हैं, हम जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स के बारे में ये नहीं कहा था कि ठक से लॉ बताओ ये सेक्शन क्या है, मुझे तो नहीं याद सारे सेक्शन. कहते हैं लॉयर शुड नो हाउ टू फाइंड द लॉ. मेरे पास जब केस आता है मैं तो हैंग ऑन अ मिनट, लेट मी हैव अ लुक. ऐसे ही आप सारा पढ़ रहे हैं, ये पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी. हालांकि कंपनीज एक्ट पढ़ा नहीं हुआ, इट्स फनी, मार्क माय वर्ड्स, अभी पढ़ते पर जो कुछ आइडियाज आएंगे, वो जो आप लिखोगे ना इन्हीं के एडिशन में, वो 95% ठीक ही होंगे. हालांकि आपने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ, मैंने भी सारा पढ़ा, लेकिन मुझे सारा तो नहीं याद रहता, मैं को हाफिज से कंपनीज एक्ट तो नहीं हूं. आगे आ जाओ. रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी, आप वकालत भी करते हैं सर? यस आई डू. आगे आ जाओ. रिप्रेजेंटेशन एंड, इतनी सारी जो वकालत की बातें बता रहे हैं, ऐसे तो नहीं बता रहे यार. थैंक यू एसएम जमील. रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉक्सी जो इतना आसान करके बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं इतना आसान है नहीं, वरना मेरे पास बैठे होते 10 और कहीं और बैठे होते 250. देयर इज अ रीजन. मैंने समझा सर शायद आप रिटायर हो चुके हैं. आप बहुत नालायक हैं, हम जा रहे हैं. फिर कुछ समझ आइए तो बैठे हो ना, कुछ आप इल्म के तालिब इल्म है, और कोई आपकी तलब पूरी हो रही है तो बैठे हो ना यार, वरना खामा खाओ हमारी रिश्तेदारी जो बैठे हो यहाँ. यू हैव पेड योर फीस, तो आप ये कहते हो कि हमने जो फीस पे की है, एटलीस्ट वी आर गेटिंग रीजनेबल सर्विस, इफ नॉट गुड सर्विस. चलो रीजनेबल तो मिल रही है ना यार, नालायक है इतने तो नालायक नहीं है ना भाई. आज आगे आ जाओ. एग्जाम्पल 14, ग्रीन लीफ लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, मैंने कहा था कंपनी के टाइप को ध्यान में रखना, हैज सेंट अ नोटिस ऑफ फोर्थकमिंग, क्या होता है आने वाली, AGM टू द कंपनी सेक्रेटरी टू ऑफ रेड रोज लिमिटेड. तो रेड रोज क्या बन गई, मेंबर.
which is also a listed company. Done. Red Rose Limited had recently acquired 100,000 shares in Greenleaf, and you are required to advise its directors about the following in the light. ये तो होगी स्टोरी. अब आ जाओ सवाल पे. Who can represent Red Rose Limited in the AGM of Greenleaf? हाँ जी, बगैर पढ़े. वही चीज आ गई. इसलिए मैं कहता हूं लफ्जों को रट्टा नहीं लगाना. अब मुझे ये बताओ, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब आपके फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक का टेस्ट होता है तो क्या इसको बैठ के याद करोगे? तो खत्म हो गई ना बात, खत्म. तब भी तो कहते हैं इसी को इल्म शऊर कहते हैं. तब मैं कह रहा हूं अगर आपने आगे बढ़ना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है बाहर के मुल्कों में, हम पढ़ के बता रहे तजर्बे से भाई. आई वॉज द ओनली मुस्लिम इन माई एलएलएम क्लास. एक दूसरों का गले से पकड़ा हुआ था. हाउ डेयर यू. हालांकि नफरत बड़ी करते हैं वो. मैं कहा आई लाइक इट वेरी मच. कम ऑन गिव इट अप. चाहे ज्यूज हो, हिंदूज हो, डू आई केयर? आपने इल्म से मुकाबला कर रहे हैं, तो नेशनलिटी से मुकाबला तो नहीं करना. आप इल्म से मुकाबला करो लोगों को, तो लोग आपसे मतलब तो डरेंगे, वो हौसला हो जाते हैं, they get feel insecure. और गोरे तो हैं डरपोक लोग. उनसे एक दफा आंखों में आंखें डाल के बात करो ना अंग्रेजी में, तो पहले तो कहते हैं वाह वो इतने नालायक इंसान है. मैं बता रहा हूँ ये जितनी इंग्लिश हम बोलते हैं ना उनको नहीं आती. तो सारी जिब्रिश टॉक करते हैं, स्लैंग करते हैं वो. हम तो मुहज्जिब लोग हैं, बता रहा हूँ मैं. वो सिर्फ उनकी क्रीम है, टॉप ऑफ द टॉप जो अच्छे होते हैं. यूनिवर्सिटी में भी आम बच्चे हैं बस, हम वो फैशन स्टार्स हैं, बाकी आधा कुछ नहीं है. वो डम, बिल्कुल एम्प्टी हेडेड. हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं. थोड़ा सा आप ये शऊर हासिल कर जाओ. ये लम्स नस्क, उसमें कुछ सेमिनार था पता मैरियट में सीधा वो देर, तो भाई वो चेयरमैन साहब थे, ऐसे बातों से बातें बता रहा हूँ. तो आया तो सबको लेक्चर दे रहा. ही वाज अ लॉयर. मैंने नहीं बताया मैं लॉयर, मैं बताता ही नहीं हूँ अनलेस को पूछ ना ले. तो आई वाज अ लॉयर, आई एम हाई कोर्ट एडवोकेट. मैं भी हाई कोर्ट एडवोकेट हूं. सो व्हाट. अच्छा बैठा बोलता रहा अंग्रेजी बोलता रहा, बड़ा ट्विस्ट और जबान को तेरा मेरा करे तो बड़ा एक्सेंट. मैं कहा तुम आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. तो उसने कहा एनी क्वेश्चंस? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच किड, आ जाओ मैं तुम्हें देखता हूँ. अच्छा मैंने पहले तो जो थोड़ी बहुत हमें भी अंग्रेजी आती है, हम जबान टेढ़ी नहीं करते, बस सीधी इंग्लिश बोलते हैं. अब मेरा मकसद था जबान टेढ़ा करना नहीं, प्रॉपर डीप सवाल करना. उसने जवाब दिया, उस जवाब पे 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल के मजबूर उसको पानी मांगना पड़ा. पानी दो यार. खाली जबान ट्विस्ट नहीं करनी, आपने बोलना है, अकल से बोलना है, आहिस्ता बोलना है. ये जो आपको सिखा रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, अभी हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं. आप फर्गसन जाओगे, केपीएमजी जाओगे, डिलाइट जाओगे, ईवाई जाओगे, यही बातें आपको काम आएंगी. ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज बंदे की इज्जत होती है. ऐसे नॉलेज टीचर की इज्जत है, नॉलेज ही आपकी इज्जत बनेगी. जो वहां आएंगे कई लोग, कई सिफारिश से आएंगे, कई फलां आएंगे, कई फलां आएंगे, हम उसका रेफरेंस, उनकी कोई चीज काम नहीं आनी. मार्क माय वर्ड्स, काम सिर्फ एक ही चीज आएगी, नॉलेज. उसी से आपकी पहचान है, उसी से आपकी इज्जत है. एंड यू विल कम अक्रॉस दोस्त जो रट्टे मार के आगे गए होंगे. मेरी बात लिख लेना, उसने कॉल करके बता भी देना. उनका इमेज फैल चुका होगा हर जगह, यार ये है नालायक, आता है इनको कुछ. यू विल सरपास देम. समझा रहे? मूव ऑन, स्पीड अप. बस ये हो गया, ये वही चीज रिपीट है. और ये सारी आगे आ जाओ, स्पीड अप. बॉडी कॉर्पोरेट एज अ क्रेडिटर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. ऊपर वाले हेडिंग की क्या आप दोगे कि जब एक कंपनी शेयर होल्डर हो, और यहां क्या आएगा जब एक कंपनी, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ. 2.6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एट मीटिंग्स. अब ये अलग आ रहा है, अगर गवर्नमेंट मेंबर, ये भी हमने पढ़ा हुआ, याद है? पावर टू अपॉइंट द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू कंसर्न्ड मिनिस्टर इन चार्ज. कई मिनिस्टर्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, फेडरल मिनिस्टर्स. और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, मतलब अगर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी कंपनी की मेंबर है तो फिर क्या करेगी वो? मे अपॉइंट सच इंडिविजुअल, कोई अपना मिनिस्टर, as it thinks fit to act. हुआवे पीटीसीएल है ना, पीटीसीएल में हुआवे चाइनीज भी हैं और हम भी हैं कि नहीं है? एचपीएल पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है. मे अपॉइंट सच इंडिविजुअल एज इट थिंक्स फिट, मतलब नेसेसरी टू एक्ट. वही लफ्ज आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वही आ रहा है. फर्क क्या है कि अगर वफाकी या सूबाई हुकूमत किसी कंपनी की मेंबर है और अगर उस कंपनी की मीटिंग में जाना है तो किसको भेजेगी?
अपने किसी मिनिस्टर को क्या करेगी, उसको अपने तमाम इख्तियार देगी। फॉर एग्जांपल हुकूमत के 10 लाख शेयर्स हैं तो वही कहेगी जी हाँ जी मिस्टर आपके पास 10 लाख शेयर्स आ गए, इस पर हमें कितने वोट मिले, फॉर एग्जांपल 1 लाख वोट, जहाँ इस्तेमाल करें वोट, खत्म होगी बात। जी कॉन्सेप्ट तो वही आ रहा है ना, मूव ऑन स्पीड अप। राइट्स ऑफ अपॉइंटेड इंडिविजुअल, ये भी वही आ रहा है। अब जो बंदा अपॉइंट हुआ उससे क्या हकूक आएंगे, an individual appointed to act as aforesaid मतलब ऊपर लिखा हुआ for the purpose, be deemed मतलब considered to be a member, वो member होता नहीं है लेकिन member समझा जाएगा, and shall be entitled to exercise the same rights powers including the right to appoint proxy as the federal provincial government may exercise। सिंपल है, कल पहले हम पढ़ा था, let me test your memory, कि जो बंदा जाता है, देखो क्या लिखा हुआ है, तो वो जो बंदा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, वही जो बात होगी ना। तो लेट मी आज जो प्रॉक्सी होता है उससे क्या राइट्स होते हैं, देखते हैं किसकी मेमोरी शार्प है, वो क्या क्या कर सकता है। वो एक काम नहीं कर सकता, हाँ पोल, डिमांडेड पोल पे वोट नहीं कर सकता। क्या चीज, हाँ हाँ ठीक है, हाँ वही कह रहे हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव भी ना जा पाए, ठीक है, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप नहीं जा पा रहे, आपको स्कैन्स लिमिटेड ने अपॉइंट किया है, आप नहीं जा पा रहे तो आप जुल्कर नैन को प्रॉक्सी, हाँ ऐसे ही है। क्या चीज, क्या नहीं कर सकता, प्रॉक्सी करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। प्रॉक्सी कौन होता है बताओ, प्रॉक्सी आमतौर पे मेंबर होता है, हाँ? उसको क्यों अपॉइंट करते हो, अगर आप जुल्कर नैन को भेज रहे हो, स्कैन्स कंपनी है, स्कैन्स ने आपको अपॉइंट किया एज रिप्रेजेंटेटिव, आपने जाना था, आप कहते हो आज मैं कहीं बिजी हूं, तो मैं जुल्कर नैन को अपॉइंट करता हूं प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो तो आप क्या कहोगे जुल्कर नैन को, मैं आज नहीं जा पा रहा, हाँ मुझे स्कैन से सारे राइट्स दिए थे, अब मैं फिर, लेकिन प्रॉक्सी एक काम नहीं कर सकता, बताओ क्या है वो, प्रॉक्सी वो सारे काम कर सकता है जो मेंबर कर सकता है सिवाय एक के, वो क्या है कि प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है लेकिन डिमांडेड पोल पे वोट नहीं करेगा, कुछ नहीं याद करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉक्सी पोल डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होता है, प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है लेकिन डिमांड शुदा पोल पे वोट, उसके लिए किसको आना पड़ेगा, स्पीड अप आगे आ जाओ, कोरम पढ़ा हुआ हमने, हाँ जी कॉमन सेंस बात है, जाहिर बात है वो डिमांड करेगा ना, कई और मेंबर्स ने भी डिमांड किया होगा ना, आप सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, मैं चेयरमैन हूं, मुझसे आप पोल डिमांड करते हैं, हमने याद था कहा था कि कौन कौन डिमांड कर सकता है पोल, बताओ, या एक के पास या ज्यादा के पास, 1/10 हो, आप सारे हैं, मैं मुझसे डिमांड करें पोल कराएं यार, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं प्रॉक्सी और इन्होंने डिमांड किया, मैंने नहीं किया, तो उसमें मैं वोट कर सकता हूं। हाँ ना वही ना कि प्रॉक्सी खुद डिमांड करे, मतलब यही है कि जब प्रॉक्सी डिमांड करता है तो प्रॉक्सी पोल डिमांड तो कर सकता है, मैंने बताया अभी प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है, लेकिन तो आपके सवाल का जवाब है उसका डिमांड करना जरूरी होता है, उसका खुद डिमांड करना जरूरी होता है। वो वहां स्पीड अप आगे आ जाओ, कोरम याद है, कोरम क्या होते हैं, certain minimum number of members of a company as is fixed as competent to transact business in the general meeting of the members in the absence of other members। तो मुझे ये बताओ पर लिख लो कि कोरम का मिनिमम नंबर अभी आगे हम पढ़ेंगे, तब लिखो कंपनीज एक्ट ने मुख्तलिफ कंपनीज के लिए फिक्स किया हुआ है नंबर, लिखो कंपनीज एक्ट 2017 ने मुख्तलिफ कंपनीज का मिनिमम कोरम फिक्स कर दिया है, जिसको आर्टिकल्स के जरिए ऊपर नीचे किया जा सकता है, सिंपल। कंपनीज एक्ट ने मुख्तलिफ कंपनीज के लिए कोरम फिक्स कर दिया, जिसको आर्टिकल्स के जरिए ऊपर नीचे कर दो, तो भी हमजा अली ऐसे ही है ना, ऐसे याद है बोर्ड की पावर्स कंपनी एक्ट से मिलती है ना, तो आर्टिकल्स में ऊपर नीचे कर दो, यानी आर्टिकल्स एक फ्लेक्सिबल चीज है, इलास्टिक है आर्टिकल्स, हाँ मेमोरेंडम फिक्स्ड है, मेमोरेंडम चेंज नहीं हो सकता क्या।
सारी क्लॉजेस सिवाय मेमोरेंडम भी चेंज हो सकता है यार, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते यार। आगे आ जाओ, मैं पढ़ता हूँ आगे। एनी बिजनेस ट्रांसैक्ट, हमने बता दिया था बिजनेस क्या होता है, मैटर्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, याद है, ऑर्डनरी या स्पेशल बिजनेस। अब देखो ये हम पढ़ रहे हैं टेबल में, कोरम समझ आ गया, कोरम क्या होता है, डन। अब आ गया मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट्स, लिस्टेड कंपनी के लिए कितने होने चाहिए हर वक्त, 10 मेंबर्स, प्रेजेंट पर्सनली, वीडियो लिंक, लेकिन ये शर्त है, क्या शर्त है, या खुद या प्रॉक्सी के जरिए आएंगे, डन। याद करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं है। देखो अदर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कौन सी होंगी फिर, अनलिस्टेड या प्राइवेट, याद करो इसको, 2 मेंबर्स, वही प्रेजेंट पर्सनली, वीडियो लिंक, प्रॉक्सी, इनके पास कम से कम, लास्ट देखो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था आर्टिकल खुद ही बनाते हैं ना, ये है मिनिमम। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर्स की भी लिमिट है, याद है, और कंपनी के कोरम की भी लिमिट है, और इन दोनों को आप मिनिमम को नहीं छेड़ सकते, ऊपर आप जा सकते हैं, याद है। देखो ये लार्जर कोरम, कंपनी में फिक्स कोरम लार्जर देन दी अबव, मिनिमम से नीचे नहीं जाएंगे, यही था डायरेक्टर्स का ना, मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ले जाओ, वो यहां चीज आ गई, डन। अब इसका थोड़ी टाइम लिमिट्स आ गई, इसको फॉलो करना है। भाई सारे जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, मोएज, अमार, आयशा, इफ्रा, खालिद, खदीजा, सारे जाग रहे हैं, Yes, sir. यस सर। स्पीड अप आ गया। यस सर, सारे जाग। एब्सेंस ऑफ कोरम, अब ये थोड़ी टाइम लिमिट्स आएंगी। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स, तो स्पीकर साहब कह रहे होते हैं आज कोरम पूरा नहीं है, लिहाजा असेंबली का इजलास गैर मोइना, या होता कि नहीं होता, ये बार बार आता है, वही चीज यहां आएगी। इफ द रिक्वायर्ड कोरम, रिक्वायर्ड कितना होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है, इज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, ये सर्कल करो, विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड, जो भी टाइम फिक्स किया जाएगा, ठीक है, जितना भी कोरम है, जो सी भी मीटिंग है, अगर मीटिंग के टाइम के बाद आधे घंटे तक नहीं आता, देखो ये उसको याद करना पड़ेगा, द मीटिंग शैल बी डिसॉल्व इफ कॉल्ड अपॉन द रिक्विजिशन। ये कौन सी मीटिंग होगी, ये कौन सी मीटिंग होगी, EGM। EGM, यस, देखो साथ समझ नहीं आ रहा, पूछो सलमान, EGM, क्योंकि EGM को खाली मेंबर बुला सकते हैं, बाकी किसी को नहीं बुला सकते। तो अगर तो मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई हुई है और अगर आधे घंटे तक नहीं आया कोरम, तो फिर मीटिंग खत्म 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 खत्म। एडजॉर्न टू द सेम डे, एडजॉर्न मतलब टू द सेम डे in the next week at the same time and place if called by the directors on their own। ये कौन सी मीटिंग होगी, EGM भी हो सकती है, कोई भी मीटिंग हो सकती है सर, कोई मीटिंग हो सकती है, यस। अब दोनों को याद कर लो कि सर जो भी कंपनी है उसका जो भी कोरम है, अगर वो मीटिंग के टाइम के बाद आधे घंटे तक नहीं आता, तो अगर तो मेंबर्स ने बुलाई हुई है तो खत्म, और अगर डायरेक्टर्स ने बुलाई हुई है तो उसी वक्त, उसी दिन, अगले वीक एडजॉर्न, डन। आगे आ जाओ। Example 15, the board of directors of a classic paints limited, a public listed company has called an extraordinary, कौन बुला रहा है, देखो बोर्ड को कौन बुला रहा है यार, बोर्ड क्या बुला सकता है भाई, बुनियादी जिम्मेदारी तो बोर्ड की है ना, वो तो है कि जब बोर्ड ना बुलाए तो लिहाजा बोर्ड 5 मीटिंग्स बुला सकता है, लेकिन मेंबर सिर्फ has called an extraordinary meeting on the requisition। अब ये ट्विस्ट होता है, यहाँ बोर्ड ने बुलाई है लेकिन मेंबर्स की holding 10% voting power, approximately 20 minutes before the commencement of the meeting the chairman of the board inform, ये क्या है, 20 minutes before the commencement, तो चेयरमैन ने क्या इतला दी है, ऑफिस इनएबिलिटी टू अटेंड। चलो जी, मीटिंग शुरू होने 20 मिनट हैं और चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, डेस्क क्लोज है। चलिए सवाल क्या है अभी, व्हाट
would hello I'll call you back half an hour आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है? ये what would be the quorum of the above meeting? पहला सवाल, mention the latest time by which the quorum of the meeting should be present. What would be the impact? इन सवालों को हम बारी बारी पढ़ते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं। पहला है what would be the quorum of the above meeting? हाँ, ऊपर quorum क्या होगा? कंपनी कौन सी है तो क्या होगा quorum? पब्लिक लिस्टेड है क्लियर है? 10 एटलीस्ट 10 मेंबर्स। Mention the latest time by which the quorum should be present. क्या है latest time? हाफ एन आवर। Meeting should half an hour. Next part देखो, what would be the impact if quorum is not present? फिर क्या होगा? डिसॉल्व कर दे सर। डिसॉल्व कर दें, क्यों? रिक्विजिशन सर कोरम ही पूरा नहीं है। डिसॉल्व क्यों करोगे इस मीटिंग को? वजह ईजीएम रिक्विजिशन पर बुलाई है ना। आगे आ जाओ। Who could chair the meeting in the above situation? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। यस, कौन करेगा? या चेयरमैन मौजूदा, अब वो चुके नहीं है तो नहीं, जो अगला प्रपोज चेयरमैन होगा, या अगर वो भी नहीं है तो मेंबर्स में से कोई। ये पढ़े हुए सारे, 3 पार्ट्स 3 सवाल, 3 अलग पैराग्राफ। अभी भी कई बच्चे वो लिखते वक्त रूल भूल जाते हैं, हालांकि मैं बड़ा क्लियर वॉइस नोट भेजता हूं, आप पैराग्राफ में जगह नहीं छोड़ते हो। यू मस्ट लीव 1 or 2 फुल ब्लैंक लाइन्स। आ गया, मूव ऑन। अब ये इससे लिंक्ड पॉइंट में पहले पढ़ा था, कोरम एट एडजोर्न मीटिंग। एक होता है ओरिजिनल मीटिंग का कोरम, एक होता है एडजोर्न मीटिंग का कोरम। चलो आगे आ जाओ। If a quorum is not present within half an hour at adjourned meeting, एक तो मीटिंग adjourn हुई, लो जी उस पर भी नहीं आए बंदे, मतलब गैर जिम्मेदारी की इंतहा होती है। एक तो पहली मीटिंग पर नहीं आए, जब adjourn हुई तो उस पर भी नहीं आए। फिर the members present in the meeting, either person video link, not being less than 2, shall be a quorum unless articles provide। का मतलब क्या है? उर्दू में ये होगा कि अगर एडजोर्न मीटिंग पर भी आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता तो कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहते हैं कि अगर 2 भी पूरे हैं ना तो मीटिंग करा दो। कि अगर एडजोर्न मीटिंग पर भी आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता तो कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं? सजा दे रहा है, कंपनी गुस्सा उतार रहा है। और क्या कर रहा है कंपनीज एक्ट? तो मैं यहां खड़ा हूं, बच्चे आए, अगर 2 बच्चे आ रहे हैं चलो क्लास करा दो। चलो तो कहते हैं 2 मेंबर ही बैठे हैं ना, देखो यहां ये नहीं लिखा कितने उनके पास हो, देखें अगर 2 हैं बेशक 1% भी हो उसके पास, सजा ही दे रहे हैं ना। कंपनीज एक्ट इज अपसेट, वो कह रहे हैं क्यों नहीं आते हो यार, तो जो 2 बैठे हैं ना बेशक एक शेयर भी हो, चलो उनका फैसला मानो। अब चलो सजा दे रहे हैं ना। हाँ, अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिख दिया है तो ठीक है, वरना ये कंपनीज एक्ट का है, नॉट लेस देन 2 ये बाय डिफॉल्ट है, कंपनीज एक्ट ने कहा है। लेकिन आर्टिकल्स में इसको ऊपर नीचे कर दो। तो मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस है, क्या कंपनी इसको छेड़ेगी? कंपनी इसको ऊपर नीचे करेगी? yes, क्या कहेगी कंपनी? इसको ऊपर करेगी सर। कंपनी बना लिया आपने, आप कहते हो कंपनीज एक्ट तो यार तो बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है कि 2 का फैसला बनाए। रियल लाइफ में अगर आपने कंपनी बना ली है, क्या आप इसको चेंज करोगे आर्टिकल्स में? क्या करोगे इसको बताओ? समझा रहे हैं? ये ऐसे होता है, कैपिटलिज्म है यार। जो कंपनी बनाता है वो आर्टिकल्स को छेड़ता है, और रियल लाइफ बता रहा हूं, बल्कि इस सर ने मुझे बताया था, मैं पिछला स्टूडेंट है अभी, वो उसको बैक वक्त फर्गसन EY से कॉल है, सुपर इंटेलिजेंट। ये जहां जाओ ना जोहर रोड पे, तो देखा बड़ा बंगला बना हुआ है, वो कॉस्टा पेंटा से बना हुआ है राइट पर, वो उसका घर है। ही सुपर इंटेलिजेंट जीनियस। वो जब सवाल करता पूरी क्लास चुप, एंड ही यूज्ड टू चैलेंज, मुझे मुश्किल में डाल देता वो।
तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लेके आ जाता, पता नहीं क्या तो क्या, फिर वो टोयोटा मोटर्स की स्टेटमेंट्स ले आया, वो ये ले आया, उसे कर ये क्या पढ़ा रहे सर हमें, ये देखें मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी ये कंपनी ये कंपनी, सारी फैमिली बैठी हुई है और क्वालिफिकेशन कितनी है इसकी, ग्रेजुएट। बेटी ने FA किया, उसको बिठाया बोर्ड में। कंपनी करती क्या है, जो फैमिली कंपनीज होती है ना, आर्टिकल्स में जाते हैं और आर्टिकल्स में चेंज कर देते हैं कि डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, बस BA पास हो, शेयर्स कितने लेने हो, बस 500 शेयर्स ले लें। ये फैक्ट है, लिखा हुआ है, ये करते हैं ये लोग। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वो नहीं करती, ये जो अपनी कंपनीज है ना, ये काम करती हैं। ये सारी फैमिली बोर्ड में बैठी है, कोई नाराज ना हो जाए, अब्बू से लेके अम्मी जान से लेके वो ताया चचा, कोई नाराज ना हो जाए, सबका दिल टूट जाएगा ना यार। ये फैक्ट है, फैक्ट है ये। हाँ जी, यस, क्या हुआ? कंपनी आर्टिकल्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ क्यों, ये किसने कहा नहीं कर सकते, क्या? तो आर्टिकल्स को ऐसे चेंज करो कि कंपनीज एक्ट की खिलाफवर्जी ना करो ना। जब कंपनीज एक्ट आपको कह रही है कि अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो चेंज कर लो ना। जब देखो जो भी तब्दीली होगी वो कंपनीज एक्ट के खत्म होगी बात। आगे आ जाओ सर। हाँ जी, एग्जांपल सर ये जो कोरम होता है एडजर्न मीटिंग का, ये बाय प्रॉक्सी भी पूरा हो सकता है? ऑफ कोर्स, इसमें क्या दूसरा। आगे आ जाओ, एग्जांपल नंबर AGM of VX a listed company was convened का मतलब क्या होता है, होल्ड की गई मीटिंग on 30th में, however only 4 shareholders turned up। कंपनी कौन सी है, कितने लोग आ रहे हैं? Explain how VX should deal with the above situation in their life। कंपनी लिस्टेड है और कोरम के लिए कितने टाइम में पड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप? सिंस VX, अब इसमें हम कहते हैं बहस करनी होती है आपने, तो लिखो ना इसमें, सिंस VX is a listed company unless the articles provide। आपको कि बेशक वो लिस्टेड है, हाँ अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट कितने चाहिए, 10 चाहिए। कैसे आ सकते हैं, खुद प्रॉक्सी, ऐसे हो गया। अब आ गया, अब बहस कर रहे हो इस पर। In VX Limited only 4 shareholders turned up and therefore the quorum was not formed। देखो सिंपल लफ्जों में डिस्कशन हो रही है, एक ड्राइंग रूम चैट हो रही है। If the quorum is not present within half an hour from the time appointed, chairman shall adjourn the meeting। हो सकता है to the same day next week। वही बात आ गई। At the, अब आगे बता, अब अगर एडजोन पर भी नहीं आते तो बता दो कि फिर 2 भी आ गए, तो समझ आ रहा है। इसको हम आसान लफ्ज़ों, जब आप MPhil करोगे, PhD करोगे, तो आपसे कहा जाएगा डिस्कस, गिव योर ओपिनियन, गिव योर क्रिटिकल ओपिनियन। तो ये ऐसे ही हो जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के आप दूसरा डिस्कशन कर रहे हो, डिस्कशन की जाती है। तो ये मैं स्टूडेंट्स की फीडबैक से ही सुन के बता रहा हूँ, जो सही तैयारी से जाते हैं ना, वो कहें सर हमने तो लिखा है सर, खेल के आए हम, तो वो पे लिखते हैं, वो पता है क्या उनका लिखने का दिल चाहता है। ये स्टेट ऑफ माइंड ही अलग होता है। जो रट्टे लगा के जाता है वो डरता है, अब आप फंसोगे इस बात पे। तो तैयारी से जाते हैं, पता क्या कहते हैं, पेपर लाओ जल्दी, पेपर लाओ, पेपर लाओ। इसमें कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। ये मजाक नहीं कर रहा, ये कहते हैं स्टूडेंट सर पेपर लाएं, खेलते हैं पेपर के साथ, बिकॉज दे फील हैप्पी। पेपर भी एक समझो एक लैंड है जिसको आपने कॉन्कर करना होता है, लाइक अ वॉरियर, यू आर कॉन्कर। और आपका अपोनेंट कौन है, आई कैप, यू आर बीट दैट डम्ब अपोनेंट। समझ आ रहा है, हाउ डेयर दे। आगे आ जाओ, एग्जांपल से। हाँ जी सर, ये जो फोरम है एडजॉर्न मीटिंग में एटलीस्ट 2 का मेंबर होना लाजमी है, प्रॉक्सी तो नहीं हो सकता। ये भी पढ़ा था, याद करो कि आम तौर पे प्रॉक्सीज क्या होती है, मेंबर्स। लेकिन अगर आर्टिकल में लोग कर देते हैं, हर चीज में देखो, आपने कंपनी को कुछ रूम दिया है, विंडो दिया हुआ है, ये सर इसमें उन्होंने वैसे में कहा है कि अगर सपोज आर्टिकल का लो नहीं है नॉन मेंबर, उससे मेंबर ही है, तो एडजॉर्न मीटिंग में ये भी कहा गया कि एटलीस्ट 2 का होना जरूरी है। हाँ, लेकिन देखो ना, मेंबर्स को बुलाए, उनकी वो शेयर होल्डिंग तो लिखी नहीं है ना।
वरना क्या कहा था, इतने मेंबर्स के पास इतनी वोटिंग पावर हो तो ये कम सजा है, वो एक एक शेयर वाला आ जाए फिर, यानी उनके फैसले बाकियों को मानने पड़ेंगे, फिर सजा ये ना, और क्या है, यू पनिशिंग देम। आगे आ जाओ, मूव ऑन। कितनी एग्जांपल्स आएंगी, हो तो एग्जांपल्स सकते नहीं है लोग यार। ये एग्जांपल 17, an EGM extraordinary of Mastermind Technologies, a listed company, was scheduled to be held on 31st October. The directors adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present within 15 minutes. अच्छा, इसमें ट्विस्ट आएगा, देखो अगर ये वही सवाल है क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने एडजॉर्न किया मीटिंग, क्यों किया है, क्योंकि स्केड्यूल्ड के 15 मिनट तक लोग नहीं आए। कब तक नहीं आए, इसको हम कहते हैं ट्रिक क्वेश्चन, वो ट्रिक कर रहे हैं आपको। आप ओके, नहीं लॉ तो कुछ और कहता है यार, मूव ऑन। सवाल देखो आप, बेस्ड ऑन द एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट। पहला देखो आप, द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स टू एडजॉर्न द मीटिंग assuming the meeting was called upon the requisition। इसको पहले डीकोड करो। डायरेक्टर्स का फैसला, मीटिंग को एडजॉर्न करने का फैसला, ये अज्यूम करते वक्त कि मेंबर्स ने बुलाई है। इस पे कमेंट करें, क्या करोगे कमेंट, बगैर पढ़े बताओ। अगर तो मेंबर्स ने बुलाई हुई है तो डायरेक्टर्स का मीटिंग एडजॉर्न करने का फैसला, कमेंट करें भी इसको, यस भेजो। हाँ जी, कमेंट करें, एनीवन। चलो भी खालिद आप कमेंट करो इस पे। अगर तो मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई है तो डायरेक्टर्स उसको एडजॉर्न करते हैं। इस पे जरा कमेंट करो। खालिद, खालिद। ये सर, अगर हाँ, अगर हाफ आवर तक मेंबर नहीं आए तो डायरेक्टर इसको रिजॉल्व कर सकती है। इफरा बताओ भाई, अगर तो मीटिंग मेंबर्स ने बुलाई है और डायरेक्टर्स उसको एडजॉर्न करते हैं, इस पे जरा कमेंट करो। इफरा, कम ऑन। खदीजा आप बताओ, खदीजा। मेरा मसला ना, बोलते नहीं। अगर वो आधे घंटे के अंदर अगर मेंबर्स नहीं आएंगे तो फिर मीटिंग एडजॉर्न कर देंगे। माँ बताओ यार, इस पे कमेंट करो, सारे सुनिए आप गौर से। सर पहली बात कि उनको 15 मिनट्स नहीं, हाफ एन आवर वेट करना चाहिए था, और अगर फिर भी क्वोरम पूरा नहीं होता तो उनको एडजर्न नहीं, डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी। यस, गुड। क्योंकि जब मेंबर्स बुलाते हैं और मीटिंग नहीं हो पाती तो फिर क्या होती है, मीटिंग, सॉरी, जब क्वोरम नहीं आता फिर मीटिंग डिसॉल्व होती है, एडजॉर्न नहीं होती। आ जाओ। The decision of the directors to adjourn the meeting, assuming, भाई हम तसव्वुर कर रहे हैं सिचुएशन यार, the meeting was called by the directors, ये क्या होगा भाई, तो वो एडजॉर्न हो जाएगी। इनको आप ठीक तभी करेंगे जब मेन लॉ दिमाग में होगा। लास्ट, the impact of the adjournment on the validity का मतलब क्या होता है, lawfulness and rights of proxies which were deposited with the company before adjournment। और अगर एडजॉर्न हो जाती है मीटिंग तो जो प्रॉक्सीज दी गई थी उन पर क्या असर होगा, क्या होगा जी? यस सर, मेंबर्स पर कुछ जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो कोई पड़ता। हाँ जी, मेंबर्स पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर नहीं पड़ेगा। पार्सी देखो, the proxies deposited shall stand valid for the adjournment। भी अगर 4 दिन लेट हो रही है तो मेंबर, हाँ देखो ये ऐसे लिख लो साथ, हाँ अगर मेंबर चाहे तो अपनी प्रॉक्सी कैंसिल कर सकता है ना, उसके पास तो राइट है ना, ये लिखा नहीं है लेकिन आप तो लिख सकते हो ना यार, जब एक प्रॉक्सी बना दी है, हाँ अगर मीटिंग चंद दिन लेट हो गई है तो ठीक है, हाँ मेंबर चाहे तो बदल सकता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी अपॉइंट करने की डेडलाइन क्या होती है बताओ, किसी को याद है? 48 आवर्स पहले। ये कोई सवाल भी यहां तक, एनीवन? हाँ भाई, बॉयज गर्ल्स, अली समझा रही है, मोहम्मद अली। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर हमने पहले पढ़ा था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स
ओके आगे चलो। तो सर कोरम मिनिमम 10 का कैसे हो सकता है? अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 10 से कम होते हैं और 7 से ज्यादा होते हैं तो कोरम एटलीस्ट 10 मेंबर्स का क्यों होता है सर? दोबारा पूछो, आपके सवाल में जवाब है, ऊंचा पूछो और आहिस्ता पूछो। चलो ऊंचा बोलो, आहिस्ता। सर कंपनीज एक्ट ने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 कहा है फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनी। मेंबर्स 7 कहा है। कंपनीज एक्ट 2017 ने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 कहा है। किसके लिए? पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए सर। मेंबर्स नहीं कहा यार, डायरेक्टर्स का कहा है, डायरेक्टर्स का कहा है। तो सर मेंबर्स का क्या कहा है? और फिर हमने ये पढ़ा था कि जितने मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं उतने मेंबर्स भी होते हैं। इसको ठीक करो। क्या नाम है? इब्राहिम। यस सर। लॉ क्या कहता है? लिस्टेड कंपनीज के हर वक्त कम से कम कितने होने चाहिए? 7 डायरेक्टर्स। यस, जिनका मेंबर होना भी आमतौर पे जरूरी होता है। अब आगे चलो, अब आगे पूछो। तो सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी तो 7 ही हुए ना सर? ठीक है, अब आगे। तो सर कोरम की रिक्वायरमेंट 10 मेंबर्स की कैसे है सर? कहाँ है मुझे बताओ। गुड क्वेश्चन, अभी जवाब भी आ जाता है। कहाँ है बताओ, कहाँ से पूछा ये? सर ये जो 2.7 में लिखा हुआ है। मीटिंग यार, नहीं अब मिक्स अप कर रहे हो ना कि कंपनी जब काम करेगी कंपनी के पास हर वक्त कम से कम 7 मौजूद हो। ये कोरम ये है कि जब मीटिंग बुलाई जाती है यार, वो कंपनी का काम करना है। मंडे टू सैटरडे 365 24/7 कंपनी के पास हर वक्त 7 होने चाहिए। ये तो है जब मीटिंग बुला रहे हो यार। जब मीटिंग बुला रहे हो तो मीटिंग का कोरम अलग चीज है। वो बोर्ड का कोरम और था। बताओ क्या था बोर्ड का कोरम? अब मिस कर रहे हो ये चीज। बोर्ड का कोरम 4 डायरेक्टर्स था सर मिनिमम। यस, अगर 7 हैं। बोर्ड का कोरम और चीज होती है, मेंबर्स का कोरम और चीज होती है। बोर्ड का कोरम क्या था याद है किसी को? कि अगर तो 7 है उसका 1/3 4, तो अगर ज्यादा है तो उसका 1/3 सर। 1/3 था 1/4 था? 1/3 था सर। 1/3 था। 1/3 था 4 था? चेक करो। 1/3 था। वो बोर्ड का कोरम था। ये किसका कोरम है? ये जनरल मीटिंग का कोरम है सर। कोरम है ये। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, अब मिक्स कर रहे। लेकिन सर अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ही पब्लिक कंपनी के 10 से कम हो तो फिर कोरम 10 का कैसे पूरा हो सकता है? दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। सर अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही 10 से कम हैं तो ये कोरम कैसे पूरा होगा? अगर तो फिर यही तो हम कह रहे हैं ना, कम से कम इतने होने चाहिए। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आ गया ना कि कंपनीज एक्ट ने एक बेंचमार्क रख दिया है कि अगर तो लिस्टेड ने अपनी मीटिंग बुलानी है तो फिर क्या होगा? इतने मेंबर होने चाहिए। अब आप होगा सर हैं ही 7, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? या आर्टिकल चेंज कर दो। नहीं, मिनिमम तो चेंज नहीं कर सकते ना। कंपनीज एक्ट ने मिनिमम बेंचमार्क क्या रखा है? अभी अगर लिस्टेड अपनी मीटिंग कराना चाहती है मेंबर्स की, लिख लें सारे भाई, ये वाली जो कोरम्स है ये मेंबर्स की मीटिंग पर अप्लाई कर रहे हैं, ये बोर्ड मीटिंग नहीं है ये। तो कंपनीज एक्ट ने जैसे आपके बोर्ड के मिनिमम रखे हैं भाई 1 2 3 7, ऐसी कंपनीज एक्ट ने मेंबर्स की मीटिंग का कोरम भी रख दिया है। कितना रखा है कोरम? तो भाई एक बात तो तय, मिनिमम से नीचे आप जा नहीं सकते। सवाल ये था सर कंपनी के मेंबर ही 7 हैं, ऐसे हो गया, और मिनिमम से नीचे भी नहीं जा सकते। अब बताओ अभी कॉमन सेंस क्या कहती है, क्या करना पड़ेगा? मेंबर बना होना और यार, और क्या है? हाँ जी आप बताओ। ठीक है सर, क्लियर है। ये जुमला लिखो सारे। एक बात तो तय है कि कोरम की मिनिमम लिमिट से नीचे आप नहीं जा सकते। इसको लिख लो मोटे लफ्जों में। एक बात तो तय है कि कंपनीज एक्ट का फिक्स करदा मिनिमम कोरम से नीचे आप नहीं जा सकते। बेशक आर्टिकल्स को चेंज भी कर नहीं जा सकते। और अब अगर मेंबर्स की तादाद ही कम है तो फिर आपको ऊपर आना पड़ेगा, वो नीचे नहीं आएगा। टाइम हो गया ऑलमोस्ट टाइम। अब कितना रह गया चैप्टर? ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। सर एटलीस्ट कितने मेंबर तो होने चाहिए जो कोरम में
10 अगर मीटिंग करेंगे बस ठीक है। आई थिंक ये हमारा कल खत्म हो सकता है। ये आपका बैच कौन सा है? मतलब आपका लास्ट चैप्टर है ना? लास्ट है। इसके बाद कौन सा है अभी? अगला वाला आखिरी है ना, तो बस एक रह गया है ना, बस ठीक है। फिर शाम को क्लास होगी? I'll confirm around 3, ठीक है? मैसेज करूंगा, सबने घर से लेनी है ना क्लास, ठीक है? गेट रेडी ताकि इसको थोड़ा खत्म करें फिर आगे चलें अभी। यस सर वो जो इंटेलिजेंट बच्चा था उसका क्या नाम था? इसका वो जो अभी वो सुपर इंटेलिजेंट, वो शायद मैं उनसे मिला हूँ। एनक तो नहीं वो पहनते थे? एनक हाँ एनक पहनते थे ना? हाँ अब्दुल्ला। हाँ मिला हुआ हूँ उनसे जी। मैं क्या पूछा था? मानूर है ना? लाइबा ये बताओ असाइनमेंट्स कितनी होगी हमारी? 3 हो गई हैं। जो बच्चे यहाँ हैं फौरन पास पेपर्स लें और मैं आपको आज लाजिम भेजूंगा 4th की असाइनमेंट, ठीक है? हर सूरत स्पीड अप करें, काम करें अपना सारे। चलो अभी ये क्या है? अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद, अबू तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार प्रेजेंट। आयशा प्रेजेंट। बहराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर, हैदर रशीद, हैदर एब्सेंट, हमजा अली हैदर आए, हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान, हिना शाहीन, इफ्रा सर उसका माइक नहीं चल रहा। प्रेजेंट है। इकरा, सर लीव है। खदीजा, प्रेजेंट। खालिद, प्रेजेंट सर। लाइबा बशीर, लाइबा इफ्तिखार, प्रेजेंट। माहा, प्रेजेंट। माहीन एब्सेंट, मरियम एब्सेंट, इब्राहिम बेग प्रेजेंट। अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट एहसन जमील, एहसन जमील, मोहम्मद अली यस सर। अरमगान एब्सेंट, हमजा खान, प्रेजेंट। हमजा खान एब्सेंट, इम्तिनान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट हमजा खान उसामा, प्रेजेंट। हमजा खान प्रेजेंट है। और कौन है? मोहम्मद उसामा, हाँ, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। शाहजेब, इंटरनेट इशू सर। वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद, वलीद, नजीउल्लाह, नायाब, नजीउल्लाह कौन है भाई? प्रेजेंट। निमरा गुल, प्रेजेंट। निमरा गुल एब्सेंट, नुमान करीम एब्सेंट, इस्माइल, इस्माइल, प्रेजेंट सर। सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमान खान, हाँ जी कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? सलमान तैयब प्रेजेंट एब्सेंट, ओके, शेरबानो सर। प्रेजेंट। ठीक है। तुम भी शेरबानो से फॉलो कर रही हो? यस सर कर रही हूँ। सैयद अमार अली प्रेजेंट सर। हसान मुश्तबा प्रेजेंट एब्सेंट, सर। प्रेजेंट, इस्माइल शाह आया हुआ है, सैफुद्दीन एब्सेंट, अलीना एब्सेंट, तकदीस एब्सेंट, उमर मजीद, प्रेजेंट सर। उमर फारूक प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, युसरा, प्रेजेंट। युसरा, जैनब, जैनब कहाँ है भाई? हाँ, जायान एब्सेंट, ज़ुएबा अली एब्सेंट, डन। That's all for today. आज क्या है? 3rd, डन जी। I'll see you tomorrow sharp 11 a.m. Okay, thank you, Allah Hafiz.